फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड डॉटर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे हमारी तरह। आज मैं इसको रख देती हूँ ना, फिर बात करेंगे हम। इसके ऊपर रख देते हैं इसको, ऐसे नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ रख दो। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि वो एक मिनट, देखो दूध ना गिर जाए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हम लोग एक्चुअली मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके पीछे है एक रीज़न। यार एक्चुअली पता है क्या मैं सोचती हूँ कि वैसे क्या ही व्लॉग बनाओ, सब कुछ होता ही नहीं है डेली रूटीन में ऐसा खास। अच्छा मेरा दूध पीहू, दूध ठंडा हो गया तो मेरा जल्दी दूध फिनिश कर दो जल्दी से। इनको देखो, ये पूरा ग्लास से दूध पी लेती है। नहीं तो ओए गिर गया। फिर आप गुच्छा नहीं गिरा, तो जल्दी फिनिश करो उसको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम घूमने जाए, हमारे बच्चे बीमार ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पीहू और मैं आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, मुझे पीहू की दवाई लेनी थी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी को टाइम कितना हुआ है? 11:20। 11:20 बोल सकते हो आप इसको। और देखो हमारे घर की क्या हालत हो गई है। पता है आपको, हम लोग ना तो मैं गलत बता, 12:15 बज रहा है इस टाइम पे और हम हो चुके हैं रेडी। और हमारी है सुबह 7 बजे की फ्लाइट, तो हम लोग निकलेंगे शाम को मॉर्निंग में 4 बजे। और देखो बच्चों को ना हम लोगों ने क्या करा, अभी से रेडी करके सुला रहे हैं। देखो हम तो सोएंगे, सोने का तैयार नहीं है कोई से। ये तैयार हो गई है, नहीं हुई नहीं है, हो रही है ये भी रेडी। और ये है क्योंकि क्या है कि सुबह 4 बजे बच्चे उठ नहीं पाएंगे, तो हम लोग को ऐसे उठाएंगे और ऊपर से ये ब्लेजर पहनाएंगे इनके, और इनको बबुआ बना के ले चलेंगे। इनको बबुआ बना के ले चलेंगे, फिर सॉक्स निकालेंगे, मॉर्निंग में पहन लेना। तो अभी बजाय 12:15 और आपको पता है हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, सब लोग विद फैमिली, फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहना, मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, आपको पूरा घुमाऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम हलवा भी खाएंगे, हलवा भी खाएंगे, हम सूप भी खाएंगे। बहुत दिमाग खराब कर रखा है, खांसी हो रही है भैया, इसको दिमाग पका दिया खांस के भाई, बुद्धि खराब हो गई। पता है घर का हाल देखो, पीछे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो क्या हाल बचा हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है, आधा टाइम सामान ये रखा हुआ है। सुनो फ्रेंड्स, ऊपर के सारे लोग सो चुके हैं, सोए नहीं, बस तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी। और बस हम लोग रेडी होंगे, मॉर्निंग में हम लोग रेडी होकर चलते हैं। झोपड़ी के भागा सोले जाएंगे, नहाएंगे, झोपड़ी के भाग चले जाएंगे, नहाएंगे, मम्मी मांगी मेरे भूतिया सुपे पे। तो चलो अब मैं मिलूंगी आपको रेडी के बाद। टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम हुआ है, 12:15 बज रहा है। हाँ बेटा, नंगे पे मत घूम। ये हमारा बैग हो गया रेडी और बाकी सामान घर रखा हुआ है बाहर, और दिखाता हूँ बाहर का सामान। बाहर भी पूरा व्हाइट टॉप होना है। अरे इसके यहाँ पे तो नहीं वो नहीं पहनना, इधर आओ साइड में पहले। तो चलो मैं आपको मिलूंगी 4 बजे जब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तब आपको दिखाऊंगी कि हम कितना रेडी हुए हैं। अभी 12:15 बजे। तो भाई ज़बरदस्ती पकड़ के बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दिया गया है और 2:30 बजा हुआ है। अभी देखो ऊपर 2:30 बज रहा है और हम लोग उठ चुके हैं सो के। भैया भी आ गए नीचे उतर के ये बोल रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में घूमने, आपको मिलेंगे वहाँ पे जाके, ऐसे बोल रहे थे। तो क्या कहते हैं, तो देखो अभी आप देखो सब लोग उठ चुके हैं। एक्चुअली तो रात में कोई सोया ही नहीं था, बस बच्चों को ही हमने ज़बरदस्ती सुला दिया था। पीहू भी नहीं सोई थी और हाँ हम लोग भी नहीं सोए थे। कि देखो हम बस अब फटाफट से नहा धोकर सब लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहते भाई ऐसे थोड़ा ना जाएंगे, जब जा रहे हैं तो नहा धो के जाएंगे। तो सब लोग 3 बजे नहा धो के, क्योंकि हमारे ना 3:15 बजे करीब भैया आ गए थे, वो गाड़ी वाले जिन्हें हमें लेकर जाना था, जो भैया हमें लेकर जाते। तो हमने यहाँ धोकर हो गए तो हम लोग बच्चे नहा धो के रेडी और बस पूरे हो गए रेडी होने के लिए। हमारी गाड़ी आ चुकी है और बच्चे 3:15 और अब बस फटाफट से हम लोग फाइनली निकलने वाले हैं। फिर आपको मिलती हूँ निकलने के बाद। इतना खांसती है, सर पे खांसती रहती है एक बार। और भाई जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा भाई साहब 4 बजने वाला था और बारिश जो तूफान मचाई हुई थी बाहर। पूरे दिन बारिश हुई थी उस दिन, पूरी रात बारिश हुई थी, पूरी रात बादल ऐसे गरज रहे थे। और हम मतलब आप ये लगा लो केवल हमारे घर से वो गाड़ी तक आने में हम भीग गए, इतनी तेज़ बारिश थी। और हम कहीं जाए और आंधी तूफान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो मम्मी ये मेरे आगे खड़े हुए हैं, ये भी भीग गए थे। मतलब हमारा जो हाफ साइड था ना, हाफ साइड तो अंडर कवर्ड था, बट हाफ साइड जो था वो हमारा भीग गया था। और फिर फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठकर और निकल लिए। और वहीं बाहर इतना तूफान था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब इतनी बारिश थी। जैसे हम एक बार वैष्णो देवी गए थे, तब वहाँ पर भी ऐसी बारिश हुई थी जब हम घूमने गए थे। मतलब हम विद फैमिली गए, कुछ होना कांड ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस भगवान जी ने हमारी भी परीक्षा लेते रहते हैं जब हम जाते हैं कहीं। तो बस इतनी फाइनली फिर बारिश को तो पार करते हुए हम फाइनली निकल लिए घर से।
और देखो बाहर इतनी बारिश थी कि भैया का वाइपर बराबर बराबर चले जा रहा था। और हमें बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो हमारी फ़्लाइट भी फिर लेट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। लेकिन थैंक गॉड कि हमें दिल्ली जाकर बारिश नहीं मिली। वहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास बारिश मतलब थी, लेकिन बहुत ही कम थी और हो चुकी थी बारिश पहले ही। वहाँ पे इतनी बारिश नहीं थी जितनी गाज़ियाबाद में बारिश थी। तो फाइनली हम लोग बैठ के पहुँच गए अपने एयरपोर्ट पे। कि देखो बहुत बहुत बारिश थी, बट वो तो सो ही रही थी, बाकी तेजस और पीयू उठ गए थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों भी सो गए थे। और हम सब रेडी हो गए, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोग, आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम हम सब लोग विद फैमिली जा रहे थे फ़्लाइट से घूमने के लिए। तो अब हम पहुंचने ही वाले थे, हमें पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगा था। हम वहाँ पर 5:15 पर पहुंच गए थे, और हम घर से ऐसे ही निकले थे 4 बजे के, मतलब 4 नहीं बजा था, 4 से पहले हम लोग निकल लिए थे। और वहाँ पर जब हमने देखा ना कि वहाँ पे बारिश कम है, तो हमें बहुत खुशी हुई थी यार कि एटलीस्ट यहाँ पर बारिश नहीं है, हम लोग आराम से चले जाएंगे। तो बस अब हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे। सो अभी हम गाड़ी से उतर चुके हैं, और अभी यहाँ पर बारिश नहीं है, यहाँ पर बारिश रुकी हुई थी, और वैसे भी हम शेड में आ गए थे, तो यहाँ पर बारिश वैसे भी नहीं थी। तो हमने फाइनली एंट्री कर ली अपने मतलब एयरपोर्ट पे हमने एंट्री कर ली, और हम जा रहे हैं अपना अंदर की तरफ, ये बढ़ रहे हैं हम। ये है बाहर का एरिया एयरपोर्ट के। और देन ये हमारे हैं आधार कार्ड, कुहू का, पीहू का और मेरा, हमारा हमारे पास था। यहाँ पर हम पहले अंकल को दिखाएंगे अपने आईडी प्रूफ, और उसके बाद देन हम एंट्री करेंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। लेकिन ना यहाँ पर थोड़ा चेकिंग थोड़ा ज़रूर ज़्यादा होती है, तो हम लोगों ने, इन्होंने बोला कि अच्छे से रखना अपने कार्ड वगैरह, तो सब अच्छे से दिखा देना। उसके बाद हम लोगों ने ले ली अंदर एंट्री, अंकल को अपनी आईडी दिखाने के बाद में। और ये देखो पीहू और कुहू मेरे साथ दौड़ लगा रही हैं, और आगे आगे ये लोग सामान लेके चल रहे हैं, और सब लोग आगे हैं मेरे, और मैं पीछे हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे दिखाना था पूरा कि हम लोग कितने मज़े करते हुए जाने वाले हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो ये देखो अंदर वहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं, इन्होंने सारा सामान रख लिया है ट्रॉली में। और देन हम जा रहे हैं अब अपने सामान को देने के लिए। वहाँ पर होता है ना कि सामान रख देते हैं और वो हमारा चला जाता है प्लेन में अंदर, वहाँ पर। तो हम अपना जा रहे हैं अपने सामान की एंट्री कराने के लिए, और वहाँ पर हमारे भी आईडी प्रूफ दिखाए गए थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे। बाकी जो हमारा हैंड बैग था वो हमारे हाथ में ही था, मम्मी का मम्मी के पास, मेरा मेरे पास, और दीदी का दी के पास। देन हम लोग चल दिए अंदर अपनी एंट्री के लिए, और वहाँ पर हमारी थोड़ी चेकिंग वगैरह भी होनी थी। अभी ये जा ही रहे हैं ना अभी हम लोग, ये देखो, क्योंकि पीहू के पास भी बैग था ना, ये इसमें खाने वाला बैग था, सामान था इनके बच्चों के, थोड़ा चिप्स वगैरह थे, तो ये हमने अपने पास ही रख लिया था। और ये मेरा मेरा लड्डू, वो सामने ये सामान दे रहे हैं हमारा सारा रखने के लिए, वहाँ बच्चे खड़े हुए हैं इनके पास। और ये मेरा छोटा सा लड्डू, मेरा बाबू ना आके बीमार भी हो गया था वहाँ से घूम के। तो फिर हमने वहाँ पर खड़े होकर हम लोग देख रहे थे, सब लोग, बड़ा मज़ा आ रहा था यार वहाँ पे। इतने टाइम पे भी वहाँ पे बहुत भीड़ थी, जैसे आपको पता है वहाँ पे ऑल टाइम ही भीड़ रहती है पूरे एयरपोर्ट पे। अब अच्छे खासे लोग थे वहाँ पे अंदर। ये तेजस आईडी कार्ड प्रूफ लेकर जा रहा था अंदर, वो मंगा रहे थे कि दिखाओ आपके साथ कौन कौन लोग हैं, और तो उन्होंने उसके प्रूफ मांगे थे, हमारे आईडी प्रूफ, तो ये बच्चे दिल लेकर जा रहे थे। उसके बाद हम चले अंदर की तरफ जाएंगे फिर हम। ये दीदी उसके बाल सेट कर रही थी बार बार, क्योंकि ठंड हो रही थी बच्चों के हिसाब से, वो बच्चे बार बार कैप उतारे दे रहे थे, और हम उनको बार बार लगाए जा रहे थे। पर फिर भी अंदर ज़्यादा ठंड नहीं थी, बाहर ज़्यादा ठंड थी। और ये पीयू ने मेरा आईडी कार्ड मेरे को वापस दे दिया कि बस पापा हो गया, अब आप ये रख लो। और उसके बाद अम्मा कह रही थी मेरा भी ले जाओ, हो सकता है मेरा भी ले लें वो लोग, मेरा भी मंगा लें, पर उन्होंने मम्मी का आईडी प्रूफ नहीं मांगा था, हमारा ही आईडी प्रूफ मांगा था। उसके बाद देने के बाद हमें मिल गए हमारे बोर्डिंग पास। उसके बाद हमें मिल गए हमारे बोर्डिंग पास। अब थी हमारी एंट्री करनी की, हमारे सामान की एंट्री हो चुकी थी, अब हमारी एंट्री होनी बाकी थी। अच्छा पता है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री कर रहे थे, तो हमने अपने बैग्स वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर रख दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ना वो छोटी बास्केट्स मिलती हैं, अभी आप देखना, उस बास्केट में हमने अपना सामान रख के यहाँ पर चेकिंग के लिए दे दिया। उन्होंने हमारा सामान धीरे धीरे वो जा रहा था बास्केट में रख के,
तो फिर हम लोग खड़े हो गए साइड में जहाँ पर वो एंट्री होता है। तो हम वहाँ पे एंट्री के पास खड़े हो गए थे। सामान हमारा ऑलरेडी उधर से जा रहा था इस वाली मशीन्स में से बास्केट में रख के। अब क्या हुआ, जैसे मैं और दीदी लेडीज़ वाली लाइन में चेकिंग के लिए खड़े हुए थे, तो क्या हुआ, मम्मी भी चली गई, दीदी भी चली गई। और जब मेरा नंबर आया तो एक पीछे से आए पुलिस वाले अंकल टाइप से थे, मतलब जो वहाँ पे चेकिंग वाले होते हैं वो थे। उन्होंने बोला कि ये जो आपका दुपट्टा है ना, ये भी अंदर नहीं जाना है, इसको भी आप बास्केट में रखो, तब ये चेक होकर तब ये अंदर जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मेरा ही क्यों रह गया, वो लोग तो चले गए थे सब लोग। फिर मैं ही रह गई थी इसी वजह से फिर से पीछे की। जो मेरा दुपट्टा आप देख रहे हो शोल्डर पे टंगा हुआ है, उन्होंने इसको भी बास्केट में रखवाया। उसके बाद उसकी एंट्री हुई वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे उन्होंने वो, फिर मैंने बास्केट में रखा उसको दोबारा से। हाँ, उसको दोबारा से वापस में रखा, उसमें रखा बास्केट में अपनी इसको दुपट्टे को। तब उन्होंने वहाँ से एंट्री करवाई। मैं यहाँ पे इन लोगों को यही बता रही थी, ये लोग कह रहे थे तुम पीछे क्यों रह गए। मैं कहा उन्होंने मेरी शोल्डर से ये भी उन्होंने चेक करवाया था, इसलिए मैं यहाँ पे थी। फिर उसके बाद हम चल दिए अंदर। फिर से हम घूमते घामते, क्योंकि हमारी फ्लाइट में फिर टाइम था। मेरा बच्चा, हमारी फ्लाइट में फिर काफ़ी टाइम था। और बस यहाँ तो टॉयज़ की शॉप थी अंदर, और बच्चे हो गए पागल वहाँ पर उनको देखकर। पांडा देखा था कौन ने वहाँ पे कि देखो पांडा रखा हुआ है। और मेरा लड्डू है ना छोटा वाला, ये कुछ नहीं मांगता। ये जो दो शैतान है ना, पीहू और तेजस, ये सबसे ज़्यादा शैतान है। टाइगर भी था वहाँ पे, ये डॉल्स थी वहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर सी। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को खींच कर लाया गया इस वाले शॉप से बाहर, बच्चों को खींच के लाया गया। फिर उसके बाद आपको पता है अंदर का इतना बड़ा एरिया होता है, हम तो भाई अंदर चलते चलते ही थक गए। उसके बाद सब चले जा रहे थे, दौड़ रहे थे अपनी फ़्लाइट्स के लिए, अपनी अपनी जगह पर सब लोग जा रहे थे। वो मम्मी जा रही हैं आगे अपना बैग लेकर। एक्चुअली चलना ज़्यादा पड़ता है ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग ज़्यादा चलते वलते हैं नहीं, घर में ही रहते हैं। और फिर जब जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा चलना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग जाकर बैठ गए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में फिर था टाइम। और इस साइड में हम मेरे राइट साइड में हमारी फ़्लाइट्स खड़ी हुई थी। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स खड़ी हुई थी, कोई आ रही थी, कोई जा रही थी। यहाँ पर कू हो गई गुच्छा, क्योंकि कू को चाहिए थी कोल्ड ड्रिंक। कू को कोल्ड, वो देखा था एरोप्लेन। एरोप्लेन देखा था कू ने यहाँ से ना, बहुत सारे एरोप्लेन देखे थे कू ने। हमारे यहाँ पे साइड पे राइट साइड पे पूरा वो आपको पता है मिरर का होता है वहाँ पे तो ग्लास का सॉरी होता है। तो वहाँ पे ना सारे एरोप्लेन्स खड़े हुए थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बार बार आ रहे थे, कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, ऐसे हो रहा था। और बाकी ये सब लोग देख रहे थे खड़े होकर। मैं और पीहू बैठे हुए थे। हाँ, कभी हम लोग बैठ जा रहे थे, कभी ये लोग बैठ जा रहे थे। हम लोग ऐसे मज़े कर रहे थे वहाँ पे, बस देख रहे थे मज़े से। ये मम्मी बैठ गई फिर थक के। और उसके बाद हमने निकाला थोड़ा सा अपने खाने पीने का आइटम। सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। बच्चे लगे पड़े, चलो 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 जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। आपको दिखा रही हूँ, आपको देखो शुरू हो गई फाइनल। चलो को पकड़ लेना इसका फिर देख फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। देखो दीदी फ्लाइट में जा रहे हैं। मम्मी फ्लाइट है ये आगे, इसके अंदर ही जा रहे हैं फ्लाइट के। ये सामने खड़ी है ना, हमारी फ्लाइट चला। हमारी यहीं खड़ी है ना, तो इससे अंदर जा रहे हैं। हाँ तभी तो मैं आपको बता रही थी, ये खड़ा तो है आगे। सामने वाली फ्लाइट खड़ी है। मैं अपना खुद दूंगा। है नहीं, मैं कुछ पापा के पास है। मम्मी देखो पायलट बैठा है सामने, इसमें देखो, इधर इसमें से देखो बाहर।
सो अभी हम अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद ही हमारे पास आ गया था ये मेन्यू कार्ड जो हमें ब्रेकफास्ट में मिलने वाला था, क्योंकि मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो उसमें हमें ब्रेकफास्ट मिला था। तो हमें इसमें ये मेन्यू कार्ड में था, इसमें ऑप्शंस थे तो हमें उसमें टिक करके देना था। तो अभी हम उनको देंगे वापस। और यहाँ पर हमारी फ़्लाइट जो है वो चलने के लिए हो गई है रेडी। और वो अभी हम एयर होस्टेस हमें सामने खड़े होकर इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि हमें कैसे सीट बेल्ट लगानी है और कैसे कैसे चीज़ों का यूज़ करना है वहाँ पे। और क्या हुआ था कि कुहू ना अपनी सीट पर नहीं बैठ रही थी, तो मैंने एयर होस्टेस को बोला कि प्लीज़ आप इसको सीट बेल्ट पहना दो, क्योंकि ये ना बार बार खड़ी हो जा रही है और वो वैसे भी स्टार्ट होने वाली थी, चलने वाली थी हमारी फ़्लाइट। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा और सीट बेल्ट लगा कर ही बैठा रहेगा। लेकिन कुहू मैडम कहाँ बैठने वाली है, तो उन्होंने बोला भैया आप इस बच्चे को, मैंने कहा भैया ये जो बच्चा है ना ये ऐसे नहीं बैठने वाला है, मैंने कहा आप इसको प्लीज़ बैठा दो उसको सीट बेल्ट लगाई। और यहाँ पर हमारी फ़्लाइट चलने के लिए हुई रेडी, धीरे धीरे चल रही है। अभी वो नीचे ज़मीन पर ही दौड़ेगी ना पहले, तो वो धीरे धीरे चल रही थी अभी ज़मीन पे। और बड़ा सुंदर सा लग रहा था बाहर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी बाहर की साइड में। मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी को इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से बाहर देखने में। और अभी पता है बाहर उजाला भी नहीं हुआ था अभी बाहर उजाला नहीं हुआ था। ये देखो बाहर ना बहुत सारी फ़्लाइट्स भी खड़ी हुई थी वहाँ पर, और भी सारी। अभी हमारी फ़्लाइट ने लगाई दौड़ वहाँ पे और वहाँ पे धीरे धीरे वो चल रही थी। तो यार बड़ा मज़ा आता है जब फ़्लाइट नीचे ज़मीन पे दौड़ती है ना, तब बहुत मज़ा आता है इसमें। और फिर उसके बाद जब वो ऊपर उड़ेगी तो बात ही अलग थी यार। पता है यहाँ पर इतना धुंध हो रहा था, मतलब नीचे की साइड में ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जब हम लोग नीचे से स्टार्ट हुए थे। और जैसे ही हम वहाँ पर, अभी आप देखना मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब ये तो काफ़ी लंबा चली थी नीचे, पहले बहुत लंबा, आपको पता है वो रनवे होता है उस पर बहुत देर तक दौड़ती है वो, तो वो बहुत आगे तक पैदल मतलब इसी से चलती रही थी वो। फिर उसने स्पीड पकड़ी और फिर जब वो उड़ी है ना ऊपर, तो भाई मज़ा ही आ गया। मम्मी वगैरह सब लोग कह रहे थे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अभी आप देखना आगे मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा उजाला सा हो जाएगा जब बाहर जाके ना, मतलब थोड़ा और टाइम हो जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जा रही है। फिर हाँ ऊपर हमें सन भी दिखाई दिया था, नीचे तो बारिश हो रही थी, बादल हो रहे थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर तो अभी आप देखना मैं दिखाती हूँ आपको आगे की साइड, वो बहुत सुंदर लग रहा था यार सच्ची में। ये देखो हमारा प्लेन फाइनली ऊंचा उठ चुका है और देखो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमें। डर लग रहा है। तू टॉफी खाओगी? अभी देख, ये देखो सामने क्लाउड्स आ गए हैं। झूले की तरह बहुत सुंदर लग रहा है आपको? सो ब्यूटीफुल। मैं बैठूँ कान बंद हो रहा है।
सो अभी हमारी फ़्लाइट पहुंच चुकी है ऊपर। जैसा आपने देखा इतना सुंदर सुंदर लग रहा था यार ऊपर से। पता है क्लाउड्स के हम ऊपर थे और ऊपर हमारे पास सन था, पर सन फिर भी बहुत ऊंचा था। और यहाँ पर एयर होस्टेस आ गई है हमारे लिए हमारा ब्रेकफास्ट लेके। मैं आपको दिखाती हूँ वो हमारे लिए क्या क्या लेकर आती है। एक्चुअली उसमें 2 वैराइटीज़ होती हैं, वेज और नॉन वेज। तो हमने लिया था वेज। इसमें हमें मिला था ये छोले और कुलचे, साथ में ये टी। आप टी ले सकते थे, कॉफ़ी ले सकते थे, और ये थे साथ में कुछ फ्रूट्स, ये है बटर, और इसके बटर के साथ मिली थी ब्राउन ब्रेड। और एक में था एक ये बन टाइप से था, मतलब जैसे पैटीज़ वगैरह होती है ना, उस टाइप का था ये। इसमें अंदर फिलिंग नहीं थी पर, और इसके साथ बटर लगा के खाना था, मतलब ये दिया था। ये हम तीनों के में था। कुहू का भी आया था क्योंकि कुहू की सीट अलग थी। तो हम सब के लिए आया था। पीछे ये लोग थे, ये लोग पीछे बैठ के खा रहे थे। इनके पीछे दीदी और भैया तेजस बैठे हुए थे। हमारे पीछे ये और पीहू बैठे हुए थे। ये आ गई मैडम पीहू आ गई, क्योंकि हम आगे पीछे जा सकते थे। ये परेशान हो गई पीहू। एक्चुअली क्या हुआ था, वो जैसे फ़्लाइट उड़ती है ना, तो उसके कान में दर्द हो रहा था पीहू के। तो हम लोग सब कुछ लेकर आए थे, मतलब कॉटन भी लेकर आए थे हम। एक वो कैंडी होती है ना, वो बच्चों की खाने वाली, वो पल्स, उसको खाते हैं तो कान बंद नहीं होते हैं। लेकिन पीहू को थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। अभी क्या हुआ, कुहू चली गई पीछे पापा के पास और पीहू आ गई आगे हमारे पास। लेकिन कुहू के कान में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो रोने ही लग गई थी। मतलब थोड़ा होता है यार, किसी को ज़्यादा पेन होता है, वही उसके साथ हुआ। थोड़ी छोटी भी थी ना एक्चुअली, तो हो सकता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो। तो हमारी फ़्लाइट फाइनली लैंड कर चुकी है और अब हम चल दिए अपना अपना सामान लेके। सब खड़े हो गए थे। ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी हमारी, 2 घंटे की फ़्लाइट थी, पर मज़ा आया बहुत ज़्यादा। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फैमिली के साथ, तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम चले बाहर। हमने कर दिया सबको बाय बाय। सब लोग बोल रहे थे थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अच्छा लग रहा था। और ये हम आ गए बाहर। हमें लगा शायद यहाँ पर हमें बाहर नीचे उतरने को मिलेगा, दैन हम बाहर एयरपोर्ट पर जाएंगे। बट एक्चुअली क्या हुआ था, इसमें भी यार वो जो होता है ना, वो जो डायरेक्टली हम प्लेन में चले जाते हैं, उसमें ही हम चले गए थे। और उसी से फाइनली हम नीचे उतर आए। मतलब हमें नीचे में जो बस से जाने वाला मौका होता है वो नहीं मिला हमें यहाँ पे। तो हम वहाँ पर भुवनेश्वर पर पहुँच गए। वहाँ पे भुवनेश्वर के हम आ गए भुवनेश्वर के एयरपोर्ट। वहाँ का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ का थोड़ा छोटा था, मतलब दिल्ली के अकॉर्डिंगली। दिल्ली का आपको पता है ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। मम्मी हम एरोप्लेन को देख लो, बट मैं देख तो लिया, कितने बार देखोगे? नहीं, एरोप्लेन में हो गए हम लोग पूरे रास्ते एरोप्लेन पूछ के और एरोप्लेन में से होटल। अच्छा, हम आए भुवनेश्वर। यस। क्या करूँ? अम्मा वहाँ से लाए। खींचो, कहाँ जा रहे हो? जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा ओ मेरे माये। जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना। हम यहाँ उतर चुके हैं भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे और हमारी गाड़ी आ गई है। हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम जाएंगे इधर पे। नहीं, चूचू आई है। अब हम रूम पे जाएंगे। यही करवा लेना, अब तो से बन जाएगी। नहीं, ना चूचू आई है। चूचू आई है मेरे बाबू, पहले चूचू करेगा फिर जाएगा रूम पे, है ना? है ना? पीछे मारो, पीछे की तरफ शॉट रख। हम गाड़ी में बैठ सही से रख दो, जाना पड़े। देख लो भाई, डिग्गी खुली नहीं खुली। चली थी 7 बजे।
हम एयरपोर्ट से चल दिए हैं उतर के अपनी गाड़ी में बैठ के, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। मजा आएगा से 1-1.5 घंटा लगेगा। कहाँ जा रहे हैं? अब बस गाड़ी में बैठे हैं जू में। हाँ अभी नहीं जा रहे जगन्नाथ। अभी हम चल रहे हैं पहले अपने रूम में। हाँ है नहीं, पता नहीं वो पास में ही है, 1 घंटे का है, 1-1.5 घंटे का। अच्छा देखो यहाँ पे ना पेड़ पर कैंडल्स लगे हुए। हाँ आज कैसे घर में? अभी 9 बजे। अच्छा अच्छा बारिश, अच्छा अरे हम तो बहुत बारिश में निकल के आए वहाँ से। और 1 घंटे के रास्ते में भी ये सभी लोग सो गए। सब लोग एक ना झोंके ले रहे हैं सब लोग। ये देखो पीछे सब पड़े एक दूसरे के मुंह पे। पीयू भी सो गई, और यहाँ पर देखो ये लोग भी सो रहे हैं, और ये आगे ये झोंके ले रहे थे, और मैं जगी हुई थी। बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये सब लोग सो रहे थे। अभी हमें पहुँचने में टाइम था तो सब लोग सो गए पड़ के। मतलब बताओ क्यों, पता है क्यों सो गए सब लोग? क्योंकि रात में एक्चुअली कोई सोया ही नहीं था, इसीलिए सब लोग सो गए रास्ते में ही। 1 घंटे के रास्ते में भी सब सो गए, बताओ ज़रा। और मेरे को आ रहे थे झोंके, बट मेरे को बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पे सोने का। मेरे को मज़ा आ रहा था देखने में रास्ते में। एक्चुअली पता है ट्री पे ना वहाँ पे सब में वो लगी हुई थी कैंडल्स, बहुत सुंदर लगी थी। हम पहुँच चुके अपने होटल में। चल इधर, यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है, बहुत अच्छा हुआ जो फंक्शन है ना। तो यहाँ पे गर्मी है, अच्छा है यहाँ का मौसम। अभी तो बांधे हैं मैंने, फिर खुल गए इसके लिए। रूम में मिलके रूम में पहुँच के मिलते हैं आपको। ये है हमारा होटल। ऊपर से तो हम पहुंच गए हमारे, अभी खूब आ रही है हमारा रूम। हम इतने फ्रेश आए थे सुबह, नहा धो के रेडी हो के, और अब देखो हमारे हाल क्या हो रहा है। बाल सब भी लगेगा। हाँ बेड एक्स्ट्रा बेड। हमारे हाल देखो क्या होगा हमारे हाल। हम सच्चे तो रूम के हाल हो रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क। हम थोड़ी देर रूम पे रेस्ट करके आ गए हैं, और हम हमारे होटल के सामने ना बीच बना हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो शादी की हुई थी किसी की। हाँ ये जिस होटल में, और फाइनल फ्रेंड्स हमने हाफ कपड़े पहन लिए। सॉरी हमने सब बच्चे कपड़े पहन लिए, साइज में कपड़े पहन लिए। हमने हाफ कपड़े पहन लिए, और वहाँ पे लोग स्वेटर पहन रहे होंगे। चलो कुर्सियाँ बिछ रही हैं। नीचे रख दे, तेरे नीचे रख दे, इस पर तो सरकेंगी। हाँ यहाँ रख दे, देख के एक साथ होना, एक साथ चलो 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 चलो। हाँ हाँ चलो आओ चलो तेजस। हम तो बीच पे जा रहे हैं, हम तो बीच पे जा रहे हैं, देखो पूरा। चश्मा रखे, चश्मा बस में रखियो। बहुत ठंडा पानी है। मजा आया, बहुत मजा आया। लहर आ रही है। भाई तुम नहीं आओ मेरे लाडो के पास। चलो 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 चलो। आ गई, भागो 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 भागो। ये वीडियो बन रही है, वीडियो।
जीने उतर के हाँ रोहतक में हाँ, जो लिया होटल। अच्छा हाँ जो इनके वहाँ पे गए थे, उसकी शादी में प्रीति को हो। एक बार आगे से तो दिखा दो, दिखाना, दिखा दो। आगे से दिखा दो, एक बार सुंदर सी लग रही है, दिखाना शॉर्ट। ओ माय गॉड, बर्फ पड़ रही है क्या बाहर? थोड़ी मस्ती करके हम पहुंच गए अपने दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे था रेस्टोरेंट, उसमें हमने किया लंच। ये देखो अंदर से बहुत सुंदर था, ये हमारे होटल के नीचे ही था, ये यहाँ पर हम रुके हुए थे। यहाँ पे हमने लंच लिया, उसके बाद हम गए दर्शन करने के लिए मंदिर के। ये देखो झोंके ले रहे थे वहाँ पे बैठे बैठे, ये रेस्टोरेंट में बैठ के भी नींद ले रहे थे। तो तेज नींद आ रही थी बेचारों को, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे। कुहू देख रही थी फ़ोन यहाँ पे, देखो कैसे नींद ले रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। देखो टेबल पे कोई सोता है क्या? हाँ, क्योंकि वहाँ पे शोर नहीं था एक्चुअली, बहुत शांति सी थी, तो वो झोंके ले लिए थे बीच में उसमें उन्होंने। तो हम लोग अपना लंच करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में वापस। हम इतना सारा नाव करके आए थे रेत के अंदर और हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। हमें मंदिर जाने में है टाइम। हाँ, खूब मजा आया रेत के अंदर। हाँ बहुत मज़ा आया। कपड़े धोए तो कमर की बैंड बच गई, फिर उसका रेत निकालते निकालते सच में यार रेत ही नहीं निकल रहा था उसका। और अभी भी पॉकेट में भरा हुआ है, मैंने ऐसे टांग दिया है बस उसको। और अब कपड़े कहाँ करेंगे, तो जगह ही नहीं फैलाने की। टंगे चाहिए जाएंगे। और अब हम करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और उसमें दिखाएंगे हम आपको, आओ इधर से, आपको उसमें हम दिखाएंगे आपको मंदिर। रुक जाओ, पीछे दबा देना, पीछे भी हैंड हटा दे। हाँ, इसमें हम आपको दिखाएंगे मंदिर। मंदिर। और हम इतने मन्नतों के बाद हम पहुंच गए फाइनली यहाँ पर, इतने आंधी तूफान को क्रॉस करते हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियोस देखना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।